नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास बातचीत में। आज हम महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध से ठीक पहले के एक बहुत ही अहम पल पर गौर कर रहे हैं। एक ऐसा क्षण जहां दुर्योधन अपनी सेना और पांडवों की सेना का आप कह सकते हैं एक तरह से जायजा ले रहा है। हमारी ये जो चर्चा है ये दुर्योधन का सैन्य बोध और अंतर्द्वंद्व नाम के स्रोत पर आधारित है और हमारा मकसद है कि इस एक श्लोक के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझें, दुर्योधन की सोच, उसकी मानसिकता की परतें खोलें और देखें कि आज भी ये कितना प्रासंगिक है। तो श्लोक कुछ इस तरह अपर्याप्तम तद अस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेशम बलम भीमाभिरक्षितम। अब देखिए, पहली बार जब कोई इसे सुनता है तो ऐसा लग सकता है कि दुर्योधन कह रहा है कि हमारी सेना मतलब कौरवों की सेना अपर्याप्त है यानी नाकाफी, और पांडवों की सेना पर्याप्त है यानी काफी है। ये तो बड़ा अजीब लगता है ना। अपनी सेना कम और दुश्मन की ज्यादा। चलिए इस गुत्थी को जरा सुलझाते हैं। हाँ, यहीं पर ये श्लोक बहुत बहुत दिलचस्प हो जाता है। स्रोत यही बताता है कि यहाँ अपर्याप्तम का मतलब वो नहीं है जो हम आमतौर पर समझते हैं, मतलब कम या थोड़ा नहीं। इसका असली मतलब है असीम, बेहिसाब, जिसकी कोई हद न हो, इतना ज्यादा कि गिना ना जा सके। तो दुर्योधन असल में अपनी सेना की विशालता पर इतरा रहा है, घमंड कर रहा है। वो कह रहा है कि हमारी सेना तो इतनी बड़ी है, इतनी फैली हुई है कि उसका कोई पार ही नहीं पा सकता। और सोचिए, उसकी रक्षा कौन कर रहा है? स्वयं भीष्म पितामह। भीष्माभिरक्षितम, वो भी अजय। अच्छा, तो ये असल में आत्मविश्वास है या शायद अहंकार का प्रदर्शन, कमी का नहीं। तो फिर पांडवों की सेना के लिए पर्याप्तम क्यों कहा? उसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल, आपका सवाल एकदम सही है। दूसरी तरफ जब वो पांडवों की सेना एतेषाम बलम की बात करता है तो वो शब्द इस्तेमाल करता है पर्याप्तम। यहाँ इसका मतलब काफी या बहुत नहीं है। यहाँ इसका मतलब है सीमित, गिनने लायक या जिसका अंदाजा लगाया जा सके। मतलब दुर्योधन ये जता रहा है कि हाँ, उनकी सेना ठीक ठाक है, मजबूत होगी, पर हमारी असीम सेना के सामने तो वो गिनी चुनी है, सीमित है। और उनकी सेना किसके द्वारा सुरक्षित है? भीम द्वारा, भीमाभिरक्षितम। अब यह स्रोत इशारा करता है कि इसमें दोहरापन है। एक तरफ तो वो भीष्म की तुलना में भीम को शायद कमतर दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सिर्फ भीम का नाम लेना ये भी दिखाता है कि भीम की ताकत का खौफ, एक छिपा हुआ डर उसके मन में कहीं न कहीं जरूर है। वो उसे नजरअंदाज नहीं कर पा रहा। तो ये सिर्फ सेनाओं की गिनती या ताकत का ब्यौरा नहीं है, ये तो जैसे दुर्योधन के मन का एक तरह का एक्सरे है। एक तरफ अपनी विशाल सेना और भीष्म पर भारी गर्व, और दूसरी तरफ पांडवों, खासकर भीम को लेकर एक गहरी चिंता, एक असुरक्षा। स्रोत इस दिमागी कश्मकश के बारे में और क्या कहता है? ये विरोधाभास क्यों? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि ये श्लोक दुर्योधन के चरित्र के केंद्रीय विरोधाभास को दिखाता है। बाहर से वो अपनी संख्या और भीष्म जैसे महारथी पर बहुत निर्भर है, अहंकार से भरा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पांडवों के संकल्प, उनकी योग्यता और शायद इस बात का भी डर है कि वो धर्म के पक्ष में है। तो ये सिर्फ सैन्य आकलन नहीं है, ये अहंकार और असुरक्षा का एक मिलाजुला प्रदर्शन है। और एक और बात जो स्रोत बताता है वो ये कि दुर्योधन ये सारी बातें कह किससे रहा है? अपने गुरु द्रोणाचार्य से, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले। तो ये शायद उसकी अपनी अंदरूनी घबराहट को कम करने की कोशिश भी हो सकती है। वो गुरु को और शायद खुद को भी यकीन दिलाना चाह रहा है कि अरे हम तो अजय हैं, चिंता की कोई बात नहीं। हाँ, ये बात तो इसमें एक और मनोवैज्ञानिक परत जोड़ देती है। मतलब सिर्फ शेख ही नहीं बगाड़ रहा, बल्कि शायद अपने अंदर जो शक उठ रहे हैं उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर इस श्लोक से हमें सिर्फ संख्या बल से आगे बढ़कर क्या सीखने को मिलता है? स्रोत के मुताबिक असली ताकत का पैमाना क्या है फिर? स्रोत हमें यही याद दिलाता है कि देखिए, किसी भी संघर्ष में, चाहे वो युद्ध हो या जीवन की कोई और चुनौती, जीत सिर्फ बाहरी संसाधनों या गिनती से तय नहीं होती। दुर्योधन की नजर किस पर थी? विशाल सेना पर, भीष्म के अभेद्य कवच पर, लेकिन वो शायद पांडवों के आत्मविश्वास को,
उनकी रणनीति बनाने की क्षमता को और सबसे बढ़कर उनके उद्देश्य की जो न्याय संगतता थी, जो धर्म उनके साथ था, उसको कम आंक रहा था। ये सीधा इशारा है इस बात की तरफ कि कैसे सत्ता का नशा या शक्ति का अहंकार हमारी सही सोच पर, हमारी दूरदर्शिता पर पर्दा डाल सकता है। दुर्योधन अपनी अपर्याप्त यानी असीम सेना को देखकर शायद इतना अंधा हो गया था कि वो जीत के लिए जरूरी दूसरी चीजों को, जैसे नैतिक बल, अंदरूनी शक्ति, सही नेतृत्व, सही सलाह, इन सब को देख ही नहीं पाया। ये तो वाकई सिर्फ महाभारत की कहानी नहीं रही, ये तो किसी भी युग में किसी भी लीडर के लिए या किसी भी संगठन के लिए रणनीति और खुद के मूल्यांकन से जुड़ा एक बहुत गहरा सबक लगता है। निश्चित रूप से ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि अक्सर हम बाहरी चमक दमक को, जैसे कितनी बड़ी टीम है, कितना पैसा है, कितना ऊंचा पद है, इसी को कामयाबी का पैमाना मान लेते हैं। लेकिन क्या इस बाहरी ताकत की चकाचौंध में हम अपनी अंदरूनी कमजोरियों को या नैतिक भटकाव को या कहीं गलत फैसलों को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे? दुर्योधन का ये श्लोक एक तरह से इसी आत्ममंथन का बुलावा है। तो हमने देखा कि कैसे महाभारत का ये एक छोटा सा श्लोक, जो पहली नजर में सिर्फ सेनाओं की तुलना जैसा लगता है, असल में दुर्योधन के मन की गहराइयों को खोलकर रख देता है। उसका जबरदस्त गर्व और उतनी ही गहरी छिपी हुई असुरक्षा, दोनों एक साथ। हाँ, और इस पूरी बातचीत से एक सवाल जरूर उभरता है, जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। जब हम अपनी या किसी और की ताकत का अंदाजा लगाते हैं, तो हम किन बाहरी, आसानी से दिखने वाली चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और किन अंदरूनी, शायद कहीं ज्यादा मायने रखने वाले पहलुओं को, जैसे इरादे की सच्चाई, नैतिक बल, सीखने की क्षमता, इनको हम कहीं अनदेखा तो नहीं कर देते? ये सवाल सिर्फ इतिहास के लिए नहीं, हमारे आज के लिए भी उतना ही जरूरी है।